नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह विष्णु जी को समर्पित है और आज मैं आपको एकादशी की तारीख, मुहूर्त, योग, पूजा विधि, नियम, मंत्र और महत्व यह सब आपको बताऊंगी। सनातन धर्म में एकादशी को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ेगी। ज्योतिष के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2024 में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी पर लोग व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करती हैं। योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी पर 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्ची मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए अब हम आपको 4 शुभ योगों के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम धृति योग। योगिनी एकादशी पर धृति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन धृति योग सुबह 11:17 तक है। इसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करना परम फलदायी होगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग बन रहा है। योगिनी एकादशी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:37 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग। योगिनी एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 5:27 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और योगिनी एकादशी पर शिववास योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन भगवान शिव सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के दौरान अभिषेक करने से साधक को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। आइए अब मैं आपको विष्णु जी का मंत्र बताती हूँ। योगिनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके अलावा विष्णु जी का एक मंगल मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ, जिसे सुनने और बोलने मात्र से भगवान विष्णु जी की मंगल कृपा आप पर बरसेगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। एकादशी के दिन हमें कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत की पारणा करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने में किए गए सारे पाप मिट जाती हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल देता है। आइए अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब होगा यह बताती हूँ। योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दौरान ही करना शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि का समापन 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर हो जाएगा। आइए अब मैं आपको पारण के समय क्या खाना है और क्या नहीं खाना यह सब बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातःकाल का माना जाता है। जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अगर सुबह ऐसा नहीं कर पाएं तो दोपहर के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के समय भोजन में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। एकादशी व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें और उस भोजन में चावल को जरूर शामिल करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण के समय चावल खाना शुभ माना जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह पंचांग अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अन्य सब भक्तों तक पहुंचाएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप सबको मिलते रहें और मेरी सब कथाएं और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।